विलय के लिए ना चिराग पासवान तैयार थे, पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं होंगे, और पारस भी संभवतः तैयार नहीं होंगे। तो चिराग पासवान कई महीनों पहले ही मना कर चुके हैं। देखिए, विलय का प्रयास नया नहीं है, विलय का प्रयास पहले ही किया गया था। अगर दोनों मान गए वेल एंड गुड, नहीं माने तो पारस को जाना होगा, चिराग बीजेपी के साथ रहेंगे। विकास, रही बात अभी के खबर की, अभी भी के खबर में भी कोई जान नहीं दिख रही है। बीजेपी का प्रयास इस बात का जरूर है, यानी प्रथम प्रेफरेंस जो है, पहला प्रेफरेंस जो है वो चिराग पासवान है, लेकिन पारस खेमे को भी बीजेपी खोना नहीं चाहती है। चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि जिन जिन सीटों पे हमारे पहले सांसद थे वो तमाम सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। चिराग भी अड़े हुए हैं, हाजीपुर को जो जबरदस्त तरीके से अड़े हुए हैं जी, वैशाली को लेकर अड़े हुए हैं, समस्तीपुर को लेकर अड़े हुए हैं, नवादा को लेकर अड़े हुए हैं, खगड़िया को लेकर अड़े हुए हैं, जमुई तो उनकी सिटिंग सीट है ही, और चाचा भी अड़े हुए हैं। एक व्यक्ति है जिसकी जरूरत बीजेपी को पड़ेगी, वो है सूरजभान सिंह। अब ये कोशिश की जाए कि चाचा भतीजे की पार्टी एक हो जाए। इस खबर को मैं कोरी बकवास के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो विलय वाली बात तो नहीं, लेकिन हाँ, बीजेपी की कोशिश ये जरूर है कि किसी भी तरह इन दोनों चाचा भतीजे को आपस में एक कुर्सी पे बैठाया जाए, एक टेबल पे बैठाया जाए, दोनों पार्टियों को, यानी चिराग पासवान को भी, पारस को भी जी। अब उसके बाद जिसको मानना होगा मानेगा, नहीं मानना होगा जाएगा। पारस खेमे को भी अमित शाह नहीं खोना चाहते हैं या बीजेपी नहीं खोना चाहती है, इसलिए आपने देखा होगा कि जब पशुपति कुमार पारस से अमित शाह की मुलाकात हुई थी तो बगल में सूरजभान सिंह बैठे हुए थे। इससे पहले ऑफर चिराग पासवान को किया गया था बीजेपी के तरफ से, और ये तक कहा गया था कि अगर आप विलय करते हैं तो आप हमारे पार्टी के सीएम फेस होंगे बिहार के अंदर जी। लेकिन चिराग पासवान नहीं माने थे, और चिराग पासवान ने कह दिया था उस समय भी कि मैं किसी भी कीमत पे अपने पार्टी का अपना पहचान खत्म नहीं करूंगा, जिस पार्टी को मेरे पिता ने बनाया है, इतनी मेहनत से बनाया है। बिहार में चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में अब बीजेपी की एंट्री हो गई है, और बताया जा रहा है कि 2024 आते आते बीजेपी में लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दोनों का विलय हो जाएगा। और ये तमाम खबर तमाम मीडिया चैनल जो है उस पे इस वक्त चल रहा है, और इसी मुद्दे पर अभी हमारे साथ बात करने के लिए हमारे देशवा न्यूज के चैनल हेड अमित झा सर हैं। सर, क्या दोनों पार्टियों को बीजेपी में जो ये है विलय हो रहा है क्या? देखिए, इस खबर के आने के बाद, क्योंकि इसे कई चैनल ने चलाया है और बड़े चैनल ने चलाया है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है विकास, उस जानकारी के हिसाब से इस खबर को मैं कोरी बकवास के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं। देखिए, विलय का प्रयास नया नहीं है, विलय का प्रयास पहले ही किया गया था। देखिए, मैं बता दूं, कई लोगों को जानकारी नहीं होगी, ये सबसे पहले ऑफर चिराग पासवान को किया गया था बीजेपी के तरफ से, और ये तक कहा गया था कि अगर आप विलय करते हैं तो आप हमारे पार्टी के सीएम फेस होंगे बिहार के अंदर जी। लेकिन चिराग पासवान नहीं माने थे, और चिराग पासवान ने कह दिया था उस समय भी कि मैं किसी भी कीमत पे अपने पार्टी का अपना पहचान खत्म नहीं करूंगा, जिस पार्टी को मेरे पिता ने बनाया है, इतनी मेहनत से बनाया है। तो चिराग पासवान कई महीनों पहले ही मना कर चुके हैं। रही बात अभी के खबर की, अभी भी के खबर में भी कोई जान नहीं दिख रही है। बीजेपी का प्रयास इस बात का जरूर है कि दोनों पार्टियां, जो चाचा भतीजी की लड़ाई है, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी के लिए प्रथम वरीयता, यानी प्रथम प्रेफरेंस जो है, पहला प्रेफरेंस जो है वो चिराग पासवान है, लेकिन पारस खेमे को भी बीजेपी खोना नहीं चाहती है। और ऐसे में हाजीपुर को लेकर, समस्तीपुर को लेकर, सीटों को लेकर देखिए किस तरह से चाचा भतीजे में जंग छिड़ी हुई है। तो ये बीजेपी के लिए कहीं से अच्छा नहीं है। तो विलय वाली बात तो नहीं, लेकिन हाँ, बीजेपी की कोशिश ये जरूर है कि किसी भी तरह इन दोनों चाचा भतीजे को आपस में एक कुर्सी पे बैठाया जाए, एक टेबल पे बैठाया जाए, टेबल टॉक किया जाए, और उसके बाद ये कोशिश की जाए कि चाचा भतीजे की पार्टी एक हो जाए जी। ये कोशिश कई महीनों से की जा रही है। हालांकि इस कोशिश को के बारे में भी कई कम लोगों को जानकारी है, लेकिन ये कोशिश की गई है और दोनों से बातचीत भी हुई है। दोनों ने हालांकि अभी भी इनकार किया है,
लेकिन बीजेपी अभी भी ये मान के चल रही है कि अगर वो लगातार कोशिश करेगी या प्रेशर बनाएगी तो चाचा भतीजे की पार्टी एक हो सकती है और उन दोनों में सीटों का तालमेल करवाया जा सकता है, उसके बाद सीटें मिलाकर दी जा सकती है। तो इस बात की तैयारी जरूर की जा रही है, लेकिन विलय के लिए ना चिराग पासवान तैयार थे, पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं होंगे और पारस भी संभवतः तैयार नहीं होंगे। विकास जी, लेकिन जिस तरीके से अभी दोनों पार्टियों के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है, दोनों पार्टियां अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में जब बीना देवी जो है वो चिराग पासवान के गुट में शामिल हो गई है, तो अब तो पशुपति पारस की ओर से कहा जा रहा है कि हम वैशाली सीट को भी नहीं छोड़ेंगे। चिराग पासवान के और अगर बीना देवी गई है तो वो भी वैशाली सीट नहीं छोड़ेगी। तो पहले तो बीजेपी के लिए सिर्फ 2 सीटों का टेंशन था, समस्तीपुर और हाजीपुर। अब टेंशन बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि वैशाली भी सीट अब इसमें जुड़ गया। देखिए, वैशाली जुड़ा हुआ है, नवादा जुड़ा हुआ है, खगड़िया जुड़ा हुआ है। चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि जिन जिन सीटों पे हमारे पहले सांसद थे वो तमाम सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे जी। तो चिराग भी अड़े हुए हैं, हाजीपुर को जो जबरदस्त तरीके से अड़े हुए हैं जी, ये वैशाली को लेकर अड़े हुए हैं, समस्तीपुर को लेकर अड़े हुए हैं, नवादा को लेकर अड़े हुए हैं, खगड़िया को लेकर अड़े हुए हैं। जमुई तो उनकी सिटिंग सीट है ही है। और चाचा भी अड़े हुए हैं कि चाचा वैशाली के लिए अड़े हुए हैं। हाजीपुर कह रहे हैं कि हमने जीता है तो हम क्यों छोड़ेंगे, चिराग जमुई जाकर लड़े। समस्तीपुर से प्रिंस पासवान जीते हुए हैं। नवादा से खुद सूरजभान सिंह जो तुरुप के इक्का है पारस की पार्टी के, उनके छोटे भाई चंदन सिंह वहां के सांसद हैं। खगड़िया से महबूब अली कैसर है। वैशाली से अगर बीना देवी इस खेमे में आई है पारस को छोड़कर, तो पारस क्लेम कर रहे हैं वैशाली को लेकर। तो ये लड़ाई चल रही, वही मैं कह रहा हूँ, यही सिरदर्द जो है बीजेपी के लिए बना हुआ है। और जो मेरी जानकारी है अभी तक के हिसाब से विकास, कि बीजेपी अभी दोनों से अलग अलग बात कर चुकी है। अब कोशिश में है कि किस तरह से टेबल टॉक करवाया जाए साथ बैठा कर, और अगर उसमें भी बात नहीं बनती है तो बीजेपी फिर अपना फैसला सुनाएगी जी, दोनों पार्टियों को, यानी चिराग पासवान को भी, पारस को भी जी। और उसके बाद जिसको मानना होगा मानेगा, नहीं मानना होगा जाएगा। और इसमें विन विन सिचुएशन मैं फिर कह रहा हूं कि चिराग पासवान का होगा। लेकिन बीजेपी पारस को भी खोना नहीं चाह रही है अभी तक की मैं बात कर रहा हूं, अभी तक पारस को नहीं खोना चाह रही है। कितने कितने सीटों का ऑफर किया गया है, मतलब बीजेपी ने ऑफर डायरेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी ने जो दिमाग में रखा है कि कौन कौन सीटें और कितनी कितनी सीटें दोनों को देनी है, वो मैं कल बताऊंगा। लेकिन आज बस इतना ही जान लीजिए कि अकेले अकेले दोनों खेमों से बातचीत हो चुकी है। अब तैयारी है दोनों को साथ बैठा के बात करने की, जिसमें ऑफर किया जाएगा कि आप दोनों एक हो जाए जी। अगर उससे मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो फिर बीजेपी अपने तरफ से सीटों के बारे में बताएगी कि आपको ये सीटें दी जा रही हैं और पारस जी आपको ये सीटें दी जा रही हैं। अगर दोनों मान गए वेल एंड गुड, नहीं माने तो पारस को जाना होगा, चिराग बीजेपी के साथ रहेंगे। विकास मतलब अगर नहीं मानते हैं चाचा भतीजा की लड़ाई में, अगर दोनों एक टेबल पर नहीं आते हैं तो आखिरकार लास्ट में पशुपति पारस को बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ेगा सर। हाँ, अगर बिल्कुल नहीं मानते हैं तो छोड़ना पड़ेगा। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि बीजेपी 100% ये श्योर मान के चल रही है कि चिराग का साथ मेरे लिए जितना जरूरी है उतना ही पारस का भी जरूरी है। क्योंकि देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि उस खेमे में एक व्यक्ति है जिसकी जरूरत बीजेपी को पड़ेगी, वो है सूरजभान सिंह। अब सूरजभान सिंह देखिए किस किस क्षेत्र को इफेक्ट कर सकते हैं ये समझिए। सूरजभान सिंह नवादा, बेगूसराय, मुंगेर, मतलब जितने भूमिहार डोमिनेट क्षेत्र है उसको अकेले वो डोमिनेट कर सकते हैं। उसकी जरूरत बीजेपी भी अपने कैंडिडेट को जिताने में सूरजभान सिंह की करती है जी। तो सूरजभान सिंह को नहीं खोना चाहेगी ना बीजेपी। समझिए पारस क्यों जरूरी है। मैं क्यों कहता हूं कि चिराग के साथ पारस भी जरूरी है, उसका सबसे मेन कारण सूरजभान सिंह है। सूरजभान सिंह के पास वोट बैंक है ना, भूमिहार का वोट बैंक है, भूमिहार के नेता माने जाते हैं अपने और ये जो मैंने 3-4 क्षेत्रों का नाम लिया, मुंगेर, बेगूसराय, नवादा, जमुई, इन 3-4 क्षेत्रों में उनका अपना वर्चस्व है। किसी भी कैंडिडेट को अगर जिता नहीं सकते तो हराने का कैपेसिटी तो जरूर रखते हैं जी, समझिए। तो इसलिए पारस खेमे को भी अमित शाह नहीं खोना चाहते हैं या बीजेपी नहीं खोना चाहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब पशुपति कुमार पारस से अमित शाह की मुलाकात हुई थी तो बगल में सूरजभान सिंह बैठे हुए थे जी। तो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और इसलिए वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी है
और मेरा मानना है कि बीजेपी हर संभव वो कोशिश करेगी जिससे चाचा भतीजे एक हो जाए। तो इस वक्त जो खबर चल रही है सर कि 2024 आते आते दोनों पार्टी बीजेपी में विलय कर लेगी, ये कहीं ना कहीं बकवास, देखिए बकवास है, कोई आधार नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।